देखिए स्तुति का आपको पता है, गीत गाने होते हैं, आराधना का स्लो सॉन्ग गा के उसके अंदर खो देते, अपने आप को खो देते। अभी उसी आनंद में क्या परमेश्वर भी आनंदित होता है या नहीं होता, इस बात को आप जानते। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं होता, मैं खुश हूं तो क्या परमेश्वर भी मेरी उस अंदाज से खुश है, उस बात से खुश है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई हमारे मजाक से हम तो हंस लेते हैं लेकिन वो नहीं हंसता, उसको ठीक चाहिए। क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे उत्साहित होने से, मेरे आनंदित होने से मेरी आत्मा प्रसन्न है या मेरा मन प्रसन्न है, मेरी आत्मा खुश है या फिर मेरा मन खुश है। हमें किस चीज को खुश करना है, हम किसके लिए आराधना करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं। यदि हम ही प्रसन्न है और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं है तो फिर हम अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। यीशु ने भी स्तुति की और दाऊद ने भी स्तुति की और दोनों ने धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति की और आश्चर्य कर्म कार्य करने का भी उसने बयान किया परमेश्वर का कि मैं तेरा जो भी अद्भुत रीति से काम किए हैं मैं उनका क्या करूंगा, वर्णन। ये वर्णन करना होता है। जब हम गाते हैं, किसी को परमेश्वर की महिमा के विषय में बताते हैं, जब उसके कामों का किसी के सामने जिक्र करते हैं तो उसकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, गीत गाते हुए, सुसमाचार बताते हुए, गवाही बताते हुए हम क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। तो स्तुति का मतलब क्या है कि धन्यवाद करना और परमेश्वर की बड़ाई करना। उसकी बड़ाई मेरे किस काम से या मेरे किस बोल से हो रही है, उसकी महिमा किस प्रकार मेरे जीवन से हो रही है, वो उसकी स्तुति। उसका मैं किस प्रकार से धन्यवाद कर रहा हूं, वो उसकी स्तुति है। मैं जब गीतों के साथ भी गाकर उसका क्या करता हूं, धन्यवाद करता हूं, तो भी उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हम आनंदित होकर प्रभु की उपस्थिति में गीत भजन के द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति तो पक्षी भी करते हैं। जब सुबह ची 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 करते हैं, उसके बाद वो भोजन के लिए निकलते हैं। इसका मतलब पक्षी भी उसकी स्तुति करते हैं। पेड़ पौधे यदि हरे भरे फल दे रहे हैं तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। यदि हम भी गीत गाते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सुसमाचार बताते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। स्तुति को समझिए क्या होता है। स्तुति जीव जंतु भी करते हैं। स्तुति तो पृथ्वी की सारी चीजें उसकी करती है, क्योंकि उसकी महान कार्यों को वर्णन करता है सारा संसार। आकाश उसकी स्तुति है, क्योंकि परमेश्वर का गुणगान करने के लिए उसने सारी चीजों को बनाया है। हालेलुया। ताकि हम उसकी स्तुति करें, आनंद होकर अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाकर और आत्मा में होकर स्तुति करें कि प्रभु तूने मुझे इस जहान पर राज करने के लिए ये पृथ्वी दी है। हालेलुया। मुझे हर चीज तूने दी है संसार में जीने के लिए, ये उसकी स्तुति है। यदि कोई चीज बनी हुई है संसार के अंदर और हम देखते हैं तो ये परमेश्वर की स्तुति है। हमें बड़ाई करनी चाहिए उसकी कि प्रभु तेरी वजह से मुझे ये मिला है, प्रभु तेरी वजह से मुझे ये मिला, क्योंकि उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए सब कुछ है और उसी की महिमा सदा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम आमीन बोलते हैं और फिर भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। फिर उसकी स्तुति का है, अपने हृदय को खुश करते हैं। बस उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा फलों को हम जानते हैं, क्योंकि आज उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है और उसके 9 फल, उसके 9 फलों में कहता है कि भरपूर होते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। जब तक फल अंदर नहीं है हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा सही नहीं कर सकते। जितने आप फलों से भरते जाएंगे उतना ही आप स्तुति में बेस्ट होते जाएंगे, उतना ही स्तुति ग्रहण होती जाएगी परमेश्वर के साथ।
उसकी धार्मिकता के फल क्या है? पवित्र आत्मा के फल, उसके दान वरदान। और फर्स्ट यहां पर क्या लिखा? फलों से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और नम्रता। उनसे जब आप भरपूर होगे तो क्या होता है? उससे आपका जीवन प्रकट करेगा कि आपके अंदर प्रेम है। आपका जीवन प्रकट करेगा कि आप प्रभु में आनंदित हैं। आपका जीवन प्रकट करेगा कि आप दुखों में धीरज धरने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की सही स्तुति होती है। फिर आप चाहे गीत गाइए, चाहे आप गवाही दीजिए, सब परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए हमें उन फलों में बढ़ना है, तब वो धार्मिकता के फल हमें हमारे जीवन को परमेश्वर की स्तुति में बढ़ा सकते हैं, उसकी महिमा में बढ़ा सकते हैं। अब आप समझे कि उसकी रियल में स्तुति क्या चीज है? उसकी महिमा स्तुति कैसे होती है? जब आप फलों में बढ़ते हैं। बिना फलों के हम स्वर्ग में भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि फल जिसके अंदर नहीं है वो कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। प्रभु के तरीके से जीवन इंसान तभी जी सकता जब उसके अंदर आत्मा के 9 फल हो। आत्मा के फल आपके अंदर बढ़ते जाएंगे, भरपूर होते जाएंगे, तो फिर आपको प्रभु में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्तुति जमीन पर नहीं बल्कि स्वर्ग में प्रवेश होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, ये वचन हमें क्या बताते हैं? उसकी स्तुति क्या है? तो हमने उसकी स्तुति को समझा है। हम गीतों के द्वारा भी स्तुति करते हैं, अपने जीवन से गवाही देकर और सुसमाचार बता के, और प्रार्थनाओं के द्वारा भी प्रभु की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और फिर प्रभु हमें उस प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारे जीवन में फलों के द्वारा आशीष देता है, और फिर हम आनंदित होकर और भी गीत भजन गाते हैं। ये गीत भजन तभी गाए जाते हैं जब मन आनंदित होता है। तो ये था स्तुति का। और अभी हम आराधना की ओर जाएंगे। आराधना क्या चीज होती है? आराधना कौन सीखेंगे? आराधना क्या होती है? ये भी हम गीतों में गाते हैं, लेकिन रियल में अगर हम देखें, आराधना का मतलब होता है हमारा काम और व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा है। हमारे काम और हमारा व्यवहार परमेश्वर के प्रति कैसा है। हम सही पेश आते हैं कि नहीं आते? जैसे पत्नी पति के साथ कैसे पेश आती है, वैसे ही एक विश्वासी को प्रभु के प्रति पेश आना चाहिए। जैसे उसका आदर मानती है, वैसे ही प्रभु के प्रति भी मानना है। हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे है। समझ रहे? आराधना क्या है? एक समर्पण करना होता है। समर्पण मतलब एक अपने जीवन को सौंपना। और जब अपना जीवन सौंप दिया तो फिर हम प्रभु की सेवा करेंगे। अभी मैं आराधना के विषय में आपको बता रहा हूँ। आराधना एक बलिदान के समान होती है जो चढ़ाई जाती है। पुराने नियम में इजरायली लोग प्रतिदिन भेंट बलिदान चढ़ाते थे, सप्ताह में चढ़ाते थे, वर्ष में चढ़ाते थे, और नियमित समय ठहराए हुए पर भी वो चढ़ाते थे। पुराने नियम में आराधना एक बलिदान करने की व्यवस्था थी। मसीह ने बलिदान के बाद क्रूस पे उस बलिदान को पूरा किया। प्रभु यीशु ने स्तुति को धन्यवाद के द्वारा और आराधना को क्रूस के द्वारा पूरा किया। हालेलुया। क्रूस का मतलब प्रभु क्या कहता है? जो मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का क्रूस उठाए। आराधना मतलब अपने आप को सौंपना। आराधना का मतलब दुख उठाना। हालेलुया। प्रभु के कामों के लिए दुख उठाना। पुराने नियम में आराधना कैसे होती थी? बलिदान चढ़ाते थे पशुओं का, भेंट लेके आते थे तरह तरह से, और परमेश्वर के सामने लेकर आकर उससे समर्पित थे। लेकिन वो सिस्टम तो प्रभु ने पूरा कर दिया क्रूस पे। वो जो आराधना बलिदान की थी, जो इंसानों को चढ़वानी पड़ती थी, वो आराधना उसने कहा पूरी की? हुई आराधना। अब यीशु ने भी हमें कह दिया कि जो मेरे पीछे आना चाहे खुद का क्रूस उठा ले। ये क्रूस ही तो आराधना है। और क्रूस को वो लोग उठाते हैं जो पूरा समर्पण उसको देते हैं। पूरा जीवन
परमेश्वर के सामने अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, बुरी अभिलाषाओं को सौंप देते हैं। प्रभु, मैं बुराई में दुख नहीं उठाना चाहता या चाहती, मैं भलाई में दुख उठाना चाहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए यीशु ने कहा कि आराधना जो पुराने नियम में बलिदान चढ़ाते थे, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ही चढ़ा दिया। उस बलिदान की आराधना को आपके जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया है। आज वो बलिदान नहीं चाहता, आज वो हमारे जीवन को चाहता है, हमारे मन को, समर्पण को चाहता है। यदि आप जब खड़े होकर आराधना में गाता हूं, यदि आप उसमें खोकर प्रभु में अपने आप को भूलते हैं, तो आप परमेश्वर के निकट जाते हैं। स्तुति आराधना क्या होती है? हम जब पवित्र आत्मा में भरते हैं और फलों से भरते हैं, तो उसकी स्तुति होती है। और जब प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, तो उसकी आराधना होती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये है स्तुति आराधना। और आराधना एक तरीके से नहीं की जाती है, कई तरीके होते हैं। फर्स्ट हम गीत गाकर करते हैं, दूसरा हमारा जीवन से करते हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे वचनों में बताया गया है, उदारता भलाई दिखाना प्रभु को बहुत भाता है। फलों से भरकर हम उसकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। तो आराधना का मतलब क्या होता है? बलिदान। मतलब हम जब आराधना में जाते हैं, अपने आप को बलिदान कर रहे हैं प्रभु के लिए। हमें वो खाली गीत नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को प्रभु में सौंपना होता है कि मैं अपने आप को बलिदान कर रहा हूं, अपने हृदय को सौंप रहा हूं प्रभु तेरे सामने, तब वो आपकी आराधना बनती है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को क्या होता है? अपनी इच्छाओं को सौंपना होता है, अपनी गलत बातों को सौंपना होता है, क्योंकि गलत आदत को छोड़ना दुखी करना होता है अपने आप को। जब कोई अपनी गलत आदत को, बुरी आदत को छोड़ता है, तो अपने आप को दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। गलत बातों को, आदतों को छोड़ना हमारे लिए दुख होता है। ये गलत आदत मैं छोड़ रहा हूं, वही तो आराधना है। हम जब गीत गाते हुए आराधना में जाते हैं, तो हमें वो छोड़ना होता है, वो ही बलिदान प्रभु चाहता है। क्योंकि पशुओं की कीमत का बलिदान उस आराधना को तो प्रभु ने क्रूस पे पूरा कर दिया। आज वो हमारे जीवन का बलिदान चाहता है, ताकि हमारा जीवन ब्लेस हो, बदले, और लोग भी आशीष पाए। यूं आशीष पाएंगे लोग। हमारी स्तुति और आराधना करना, भजन गाना, या तो मन से होता है या आत्मा से, परंतु ये गाना बजाना हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी पसंद से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आनंद और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए होना चाहिए। तब स्वीकार होती है हमारी स्तुति और आराधना। पहले तो इसको मतलब को सीख लीजिए, और फिर जब आप करेंगे तो आपको डबल परमेश्वर आशीष से भरेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके तरीके से आराधना की है। अपने जीवन को आपने प्रभु के हाथों में सौंप दो। जिन्होंने नहीं सौंपा वो सौंप दीजिए, मैं बता देता हूं। नहीं तो आपके बड़े बड़े काम जो होने हैं ना जीवन में, वो सारे रुके पड़े रहेंगे। वो सारी बड़ी बड़ी आशीषें आपकी रुकी पड़ी रहेंगी। हालेलुया। यदि प्रभु के सामर्थ के काम देखने हैं, तो अपने जीवन को सौंप दीजिए। चुपचाप खड़े रहने का मतलब अपनी ना चलाओ, तारा खुदा का काम देखो। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें परमेश्वर का वेट करना है और अपने जीवन को प्रभु के सामने सौंपना। अपनी मन की इच्छा को जो हम गलत रीति से अपने स्वार्थ के लिए पूरा करते, उसको छोड़कर हमें प्रभु के वचन के अनुसार हो लेना है। ये आपकी स्तुति आराधना परमेश्वर सारी स्वीकार है। हमारे आनंद, हमारी खुशी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। इस माहौल को हमें बदलना नहीं है जो वचन के अनुसार है। आराधना में पापों का अंगीकार एक मुख्य भाग होता है। मतलब अपने आप का जो गलतियां हैं उनको स्वीकार करना होता है। जब आराधना गाते हैं उसमें प्रभु मेरी गलती क्षमा कर, प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, क्योंकि आज का दिन पवित्र भी बना है और आशीष का भी ठहरा है। हालेलुया। तो वो फिर क्या करता है? सच्चे आराधकों के लिए परमेश्वर ने आशीष ठहराई। पहले वो सच्चे आराधकों के साथ रहेगा, उनकी संगति में भी रहेगा,
तीसरी बात है, अपनी महिमा के द्वारा अपने लोगों की छाया भी करेगा। हालेलुया। उनके जीवन में जो दुख होते हैं उनसे वो छुटकारा भी देगा। हालेलुया। क्योंकि बंधन तोड़ देता है आराधना के द्वारा परमेश्वर। जो सच्चे आराधक होते हैं उनके जीवन के सारे बंधन परमेश्वर तोड़ देता है। जो अपने हृदय को सौंपते हैं परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए, तो वो सारे बंधन उसके तोड़ देता है। हालेलुया। और पांचवी चौथी आशीष क्या है? अपने लोगों पर वो आशीष की वर्षा करता है। फिर हालेलुया। जैसे बादलों पर से बारिश होती है वैसे आपके जीवन में आशीष की वर्षा होती है। और छठी पांचवी क्या है? जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसका उत्तर भी देगा फिर वो, यदि आप सच्चे आराधक हैं तो। क्योंकि यीशु मसीह सच्चे आराधकों को ढूंढता है। उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है आज। ढूंढने का मतलब टोने पड़ रहे हैं, कोई कोई पाव है सही आराधक तो, नहीं तो सारे अपने आनंद को पूरा करना चाहते हैं। बस सही बात बता देता हूं, यदि आपने समर्पण पूरा किया है तो आप सच्चे आराधक हैं। और लास्ट में बोल देता हूं, उनको आनंद और शांति से भी भरेगा। और सबने कहा आमीन। हालेलुया। आपको यदि आशीष चाहिए प्रभु की है, वो आपके साथ रहे सदा, वो आपकी संगति में बना रहे, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, वो आशीषों को बारिश के समान दे, तो फिर स्तुति और आराधना का तरीका